झील अच्छा कि कमल अच्छा कि जाम अच्छा, बता तेरी आंखों का कौन सा नाम अच्छा। परमात्मा के अलग अलग रूप हैं, उन रूपों में से किसे कौन सा पसंद आए, किसे कौन सा अच्छा लगे और हम किसको फॉलो करें, ये हम पर निर्भर करता है। परंतु युक्तेश्वर गिरी जैसे लोग जो अपने आप को सुपात्र बनाते हैं और जिन्हें स्वयं परमात्मा पुकारता है, इसी युक्तेश्वर गुरु कुंभ के मेले में जैसे स्वयं से महातपा बाबा जी, जिन्हें महाअवतार बाबा जी कहा जाता है, वो पुकारा और उन्हें कहा कि तुम एक बाइबल और गीता दोनों का सम्मिश्रण तैयार करो और इस दुनिया में क्रिया योग का प्रचार करो। ये एक संयोग ही हो सकता है कि एक बच्चा जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है, जितनी मुश्किल आज है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेनी, उतनी भी उस समय रही होगी, और फिर 2 वर्ष की पढ़ाई के बाद अचानक से छोड़ता है, कुंभ के मेले में जाता है और वहाँ किसी योगी से मुलाकात होती है और फिर उसकी आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। युक्तेश्वर गिरी एक ऐसी श्रृंखला में से हैं जो लहड़ी महाशय के शिष्य थे, और लहड़ी महाशय महाअवतार महातपा जिन्हें कहा गया, उनके शिष्य थे, और इनके समकालीन हुए विशुद्धानंद जी। विशुद्धानंद जी भी महातपा बाबा के शिष्य थे और विशुद्धानंद के थे कविराज जी शिष्य। इन सब के यदि पुस्तकें आप पढ़ो तो व्हाट यू विल फाइंड ए परफेक्ट एनालिसिस, जिसे हम सूर्य विज्ञान कहते हैं, जिसे हम चंद्र विज्ञान कहते हैं, जिसे हम वायु विज्ञान कहते हैं, और जिसे दुनिया ने अब अपनाना शुरू किया, बाइनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो प्रीसेशन ऑफ इक्विनॉक्सिस पर युक्तेश्वर गिरी ने व्याख्या की। यानी युक्तेश्वर गिरी ने यह कहा कि हम कलयुग में नहीं रह रहे, हम द्वापर में रह रहे हैं, और सूर्य भी एक स्टार के आसपास चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है, ऐसे ही सूर्य भी एक स्टार के आसपास चक्कर लगाता है। जैसे हम 365 दिन में पृथ्वी परिक्रमा पूरी करती है सूर्य की, सूर्य अपनी परिक्रमा 24,000 सालों में पूरी करता है। और उनकी इस रिसर्च को, जो होली साइंस, जिसको कैवल्य दर्शनम आपने किताब का नाम बताया, उसमें युक्तेश्वर गिरी ने डिस्क्राइब किया, और फिर फाउले एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने लेकर इस पर पूरी रिसर्च की और पूरी दुनिया को बताया कि युक्तेश्वर गिरी कितने बड़े यौगिक साइंटिस्ट थे, यौगिक साइंटिस्ट। और इन सब लोगों ने भारत में दिव्य भूमियों की चर्चा की, जो दिव्य भूमियों की व्याख्या गोपीनाथ कविराज ने अपनी किताब ज्ञानगंज के माध्यम से इस दुनिया को पहुंचाई। दूसरी, ये सब हिंदुस्तान के खजाने हैं, भारत के खजाने हैं, जो गुप्त खजाने हैं, जिनकी चर्चाएं या तो गुप्त भारत की खोज में पॉल ब्रेंटन ने की, या ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जो युक्तेश्वर गिरी के शिष्य थे, योगानंद परमहंस, उन्होंने की, या श्री एम ने इन कंपनी ऑफ हिमालयन मॉन्क्स, है ना, श्री एम की एक पुस्तक है, इन कंपनी ऑफ हिमालयन मॉन्क्स, उसमें की गई, या ज्ञानगंज जो पंडित गोपीनाथ कविराज की पुस्तक है, उसमें की गई। ये पुस्तकें पढ़ने लायक हैं। ये पुस्तकें हमें एक ऐसी व्याख्या देती हैं जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक बंधन है, एक साइंस और स्पिरिचुअलिटी का अद्भुत संगम है। इसलिए इन पुस्तकों को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है हमारे लिए। एंड बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, वी मस्ट टेल द पीपल द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज ऋषिज। दे वर नॉट प्योर ऋषिज, they were pure scientists also.
और यदि आप ज्ञानगंज को पढ़ेंगे, जिसकी व्याख्या मैडम ब्लावस्की ने भी की, मैडम ब्लावस्की जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जिन्होंने बनाई, मैडम ब्लावस्की ने भी इन बातों की चर्चा की। और उनके साथ एक कर्नल आलकट थे, वो लिखते हैं कि मैं मैडम ब्लावस्की के साथ ऐसे ही दिव्य आश्रम, ऐसे आश्रम जिन पर साइंस इतनी एडवांस्ड थी कि यदि सपोज आपका अंगूठा कट गया और आप अंगूठा अपना हाथ उस यंत्र में डालें तो आपका अंगूठा लगा हुआ वापस आ जाएगा। यदि आपको सुनाई नहीं देता, आपके कान के पास एक यंत्र लगा दें, उसके बाद आपको सुनने लगेगा। यानी ये नहीं कि जो आज हम इम्प्लांट्स कर रहे हैं, हम अभी बहुत पीछे हैं, हम सिर्फ हेयरिंग एड्स दे रहे हैं। उनकी जो साइंस थी वो परमानेंट हेयरिंग विदाउट एन एड, टू रिस्टोर परमानेंट हेयरिंग विदाउट एन एड। आप आंख से अंधे हो गए, आपकी आंख आगे लगा दी, यू स्टार्ट सी। दैट वाज द साइंस अवेलेबल इन ज्ञानगंज। और इस आश्रम की चर्चा आज के दिनों में लोगों ने की। यू सी, युक्तेश्वर गिरी का काल कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, 1935 का काल। उससे पहले जो लहड़ी महाशय है, उनका काल 1800 कुछ से 1895 तक का। यानी जो इतिहास से भी जुड़ती हैं बातें। मैडम ब्लावस्की ऑल्सो 19th सेंचुरी, है ना। और कहते हैं मैडम ब्लावस्की कर्नल स्कॉट को लेकर एक गाड़ी पर उस आश्रम के बाहर गई, कर्नल को बाहर बिठाया, स्वयं से उस आश्रम में गई। उस आश्रम से बाहर निकली तो कुछ मालाएं उसके पास थी। वो मालाएं लेकर जब बाहर आई तो उनमें से एक माला कर्नल स्कॉट को भी दी। अगले दिन कर्नल स्कॉट को लगा कि ये पता नहीं कहाँ गई है, तो मैं खुद क्यों ना वहाँ पर जाऊँ। वो स्वयं वहाँ पर जाते हैं और वो देखते हैं कि जो आश्रम कल मुझे दिखाई दिया था वो आज मुझे नहीं दिखाई दे रहा। केवल 2 माली बैठे हैं जो बागवानी कर रहे हैं। उन मालियों से पूछा कि यहाँ पर कोई आश्रम है, तो उन्होंने कहा नहीं है। गाड़ी चलाने वाला जो रोज़ यात्रियों को ले जाता था उस रास्ते, उससे पूछा तो उसने कहा कि मैंने भी कोई आश्रम नहीं देखा। परंतु जब कर्नल स्कॉट ने दोबारा मैडम ब्लावस्की को कहा, पुनः उसके साथ वो वहीं पर गई और उसे वो आश्रम दिखाया। मीनिंग देयर बाय कि जो लोग योग के माध्यम से अपने शरीर को उस सूक्ष्मता तक पहुंचाते हैं जहाँ स्थूल भी सूक्ष्म है और सूक्ष्म भी स्थूल है, वो लोग इन आश्रमों के दर्शन कर सकते हैं और वो इस साइंस को प्राप्त कर सकते हैं। मीनिंग देयर बाय वी हैव लॉट टू लर्न इन साइंस एज येट। साइंस इज ओनली a tip of the iceberg of spirituality only. It is not something different. All these things have been described in our earlier literature and the literature which has now proven to be truthful. You see, Ramakrishna people say कि राम हुए कि नहीं हुए, कृष्ण हुए कि नहीं हुए। युक्तेश्वर गिरी ने जो गणना दी उससे राम और कृष्ण का काल भी सही से हम एस्टैब्लिश करते हैं। और विशुद्धानंद जी जो इनके समकालीन हुए, मरी चिड़िया को जिंदा पॉल ब्रंटन के सामने किया। See, there have been evidences to prove. जैसे मान लो किसी ने दी, बंगाल के थे शोभानंद जी साथ में इनके शिष्य बने, प्रभानंद जी भी इनके शिष्य बने, है ना। उन्होंने और एक डॉक्टर अभेदानंद थे। डॉक्टर अभेदानंद ने कुछ साड़ियाँ विशुद्धानंद जी को दी। विशुद्धानंद जी भी बंगाल के थे, युक्तेश्वर गिरी भी बंगाल के थे, योगानंद परमहंस भी बंगाल के थे। बट व्हाट इज रिक्वायर्ड for the science students is equally important. What is the contribution of these yogic gurus to the modern world is equally important. You see, this can change. You see, nuclear science is changing because of Indian spirituality. The theory of electron, proton, neutrons is changing because of the Indian spirituality. Everything is changing. And we must try to learn it. बाहर के लोग आकर हमारे यहाँ रिसर्च करें, बाहर के लोग जब आकर हमें बताएं कि भारत में ये अच्छा है तो हम मान लेते हैं ये अच्छा है। हम यहाँ रहते हुए अपनी खूबियों को ना ढूंढें, अपनी अच्छाइयों को ना ढूंढें, तो हमारा इस दिव्य भूमि पर रहना भी शायद जस्टिफाइड नहीं हो। उसी भारत की भूमि एक दिव्य भूमि है। ऐसा कहा जाता है कि जो क्राइस्ट थे उन्होंने भी इसी महाअवतार बाबा, जिनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी थे, उनसे शिक्षा प्राप्त की। और महाअवतार बाबा की आयु ईसा से लगभग 203 साल पहले बताई जाती है और कहते हैं आज भी लोगों को मिलते हैं।
योगानंद तक का तो पता है, अभी मिलते हैं, उसके बाद किसी को मिले हैं कि नहीं मिले अभी तक नहीं पता, पर किसी ना किसी दिन पता लग जाएगा कि मिले, है ना। तो वहां पर ऐसा बताते हैं कि उन्होंने काल को जीत लिया। ऐसे ऐसे योगी आपको ज्ञानगंज में डिस्क्राइब्ड हैं जिनकी आयु 2000 साल, 2500 साल, 5000 साल तक के साथ। और इन्हीं की जो गुरु माँ महाखेपा थी, उनके कहते हैं बाल ही इतने लंबे थे कि शरीर पर किसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं थी। और महातपा बाबा से भी उसकी उम्र थोड़ी सी बड़ी बताई जाती है। और वो भी एक सिद्ध भैरवी हैं जो लोगों को अन्य शास्त्रों की शिक्षा देती हैं। वहाँ पर अलग अलग लोग हैं, किसी की कितनी उम्र है, किसी की कितनी उम्र है, जो लोगों को अलग अलग तरह की शिक्षा देते हैं, परंतु निश्चित रूप से वो शिक्षा योग और साइंस की है। When so many people have encountered these ashramas, when so many people have got discourses on these ashramas, when so many people have gone to these ashramas, when so many people have been benefited by these ashramas, that means they cannot be untruthful. You do not find the description in one particular book. You find the description in n number of books. Thereby you start believing. And discourses by different people. You see, not only that Yoganand Paramahansa is describing, a lady from outside, Madam Blavatsky, is describing. Shriram, who is a Muslim, Mumtaz Ali, is describing. Paul Brenton, who is a Britisher, is describing. Meaning thereby that the contribution of India to the modern world can be much more than it has been, provided we start applying our minds to all the intricacies of our spirituality. And it is nothing but finding you itself. And how can you find yourself? One way described by Yukteswarananda is Kriya Yoga. The others have described different ways. You see, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं. There could be different paths, but they all lead to one place. This is what you have also shown is the teaching of Yukteswar Giri. He says कि सब धर्म एक हैं, सब धर्मों के ऊपर परमात्मा एक है, सब धर्मों का गोल एक है। जब सब कुछ ये एक है तो झगड़ा किस बात का? So we must try to adopt the teachings of all these teachers, great gurus, great rishis, great scientists, and we can change our life. That is the essence of the teachings of Yukteswar. Thank you very much.